मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः ब्रह्मबिंदु उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, नारद पुराण और अनेक शास्त्रों में ये कोटेशन है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मैंने एक बार लिखा था कि मन और ध्यान पर मेरी सीरीज निर्बाध रूप से चलती रहेगी और निरंतर वीडियो आते रहेंगे। तो उसी सीरीज की एक वीडियो लेकर बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही मेहनत से तैयार चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मन मृग तृष्णा का कारीगर। मन को अक्सर केवल विचारों का केंद्र माना जाता है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो यह एक ऐसा कारीगर है जो शून्य से संसार गढ़ लेता है। यह रेत में महल खड़ा कर देता है, जल में अग्नि दिखाता है और शून्य को ठोस यथार्थ का आवरण ओढ़ा देता है। यही कारण है कि मन का सबसे बड़ा कौशल मृग तृष्णा रचना है। जब कोई प्यासा मरुभूमि में चलता है उसे दूर जल का भ्रम होता है। वह जल कभी वास्तविक नहीं होता, उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि शरीर दौड़ पड़ता है। यही है मन का कौशल, असत्य को इतना सजाना कि सत्य पर भी संदेह हो जाए। दार्शनिकों ने मन को चंचल कहा, संतों ने इसे बांधने, इसे व्यस्त रखने की बात की, परंतु कोई यह नहीं कह पाया कि मन वास्तव में एक रचनाकार है, लेकिन उसकी कला मृग तृष्णा की कला है। यह वह चित्रकार है जो खाली कैनवास पर ऐसी तस्वीर खींच देता है, हम रो पड़ते हैं, हम हंस पड़ते हैं, हम जीने और मरने तक को तैयार हो जाते हैं। मन हमारा पूरा सभ्यता चक्कर युद्ध और शांति, प्रेम और घृणा को गढ़ लेता है और सभी इसी मन कारीगर की कार्यशैली से निकले हुए खिलौने मात्र हैं। और आश्चर्य है कि इन खिलौनों में इतना बल है कि वे हमारे भाग्य को नियंत्रित कर लेते हैं। प्रश्न यह नहीं कि मन को कैसे रोका जाए या कैसे बहलाया जाए, प्रश्न यह है कि क्या हम इस कारीगर को पहचान गए हैं। किसी भी समस्या, किसी भी बंधन से निजात पाने के लिए पहले समस्या या बंधन को समझना नितांत आवश्यक होता है। यदि पहचान लिया तो हम जानेंगे मन ने जो संसार गढ़ा है वह केवल मृग तृष्णा है और हम उसके देखने वाले मात्र हैं। मन को यदि केवल कारीगर कहा जाए तो यह पर्याप्त नहीं होगा, यह एक जादूगर है। कारीगर रचना करता है परंतु जादूगर भ्रम गढ़ता है, और मन यही करता है, वह भ्रम को इतना वास्तविक बना देता है कि सत्य की पहचान असंभव हो जाती है। सोचिए, कभी आपने सपना देखा हो जिसमें आप रो रहे हो और नींद टूटने पर तकिए पर आंसू मिले हो। क्या यह एक जादू नहीं, एक ऐसी छाया खेल इसमें असत्य ने शरीर तक को अपने आदेश का दास बना लिया। मन का यही खेल जागृत अवस्था में भी चलता है। हम किसी व्यक्ति से केवल एक शब्द सुनते हैं और मन उस पर पूरा उपन्यास रच देता है। भविष्य का कोई भय अभी घटा नहीं, परंतु मन उसे इतना ठोस बना देता है कि धड़कनें तेज हो जाती हैं। बीते हुए अतीत की छाया आज के वर्तमान को काला कर देती है। क्या यह जादू नहीं कि मन जो घटा नहीं उसे घटित मान लेता है और जो घटित हो चुका है उसे जीवित कर देता है। सत्य कहीं पीछे छूट जाता है और हम उस जादूगर की सम्मोहित भीड़ में ताली पीटते रह जाते हैं। दार्शनिक सत्य खोजते हैं, संत मुक्ति खोजते हैं, परंतु कोई यह नहीं खोजता कि इस जादूगर को इतना बल किसने दिया। सत्य तो सदा मौन है, परंतु जादूगर मन शोर मचाता है और हम उस शोर को ही अस्तित्व समझ लेते हैं। यदि कभी कोई साहस कर ले कि उस जादूगर के मन से नीचे उतर जाए, भीड़ से हटकर पर्दे के पीछे झांक ले, तो एक ही दृश्य दिखाई देगा। सारी जादूगरी शून्य से उठ रही थी और शून्य में ही मिट रही है। दर्पण का कार्य होता है वस्तु को जैसा है वैसा दिखाना, परंतु मन कोई साधारण दर्पण नहीं, यह एक छलावा है। इसमें हम कभी अपने को देवता के रूप में देखते, कभी दास, कभी नायक, कभी अपराधी।
सत्य का स्वरूप कभी सामने आता ही नहीं, क्योंकि यह दर्पण हमेशा विकृत प्रतिबिंब लौटाता है। चित्त एव ही संसारा, मन एव ही संसारा, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए थे। संसार कहीं नहीं होता है, हमारे मन ही संसार का फैलाव मात्र है। आप किसी से मिलते हैं, वह चुपचाप बैठा है, मन तुरंत कह देता है कि ये घमंडी है, कभी कहेगा ये पसंद नहीं आया है। सच क्या था? हो सकता है सामने वाला थका हुआ हो सकता है सामने वाला दुखी हो या किसी पीड़ा में हो, परंतु मन ने दर्पण दिखाया और आप मान बैठे कि यही सत्य है। मन का यह दर्पण इतना चालाक है कि यह हमें अपने ही भीतर के प्रतिबिंब बाहर दिखाने लगता है। यदि भीतर ईर्ष्या भरी है तो दुनिया शत्रुओं से भरी लगती है, भीतर काम विकार भरा है तो पूरी दुनिया काम ही दिखाई देती है। यदि भीतर प्रेम भरा है तो दुनिया फूलों का बाग दिखाई देती है। यह अद्भुत नहीं कि दुनिया जैसी है हम कभी देख ही नहीं पाते हैं, हम केवल अपने मन का चित्रण देखते हैं। दर्पण हमें धोखा देता है और यही धोखा आधार बनता जाता है। राजनीति जनसेवा के मुखौटे में स्वार्थ का प्रतिबिंब है, वैसे ही जो भी दिखाया जा रहा है वो हमारे मन में जो है वही बाहर दिखाया जा रहा है। संबंध भी अक्सर प्रेम नहीं बल्कि अपेक्षाओं की छवियां होती हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह दर्पण हमें सदा स्वयं से दूर रखता है। हम स्वयं को भी अपने मन के प्रतिबिंब में ही देखते हैं, जबकि भीतर का वास्तविक स्वरूप इस झिलमिलाती काली छाया से परे है। जिस दिन कोई साहसी, कोई वीर, कोई धार्मिक आत्मा इस सलावे को तोड़ दे और दर्पण से परे झांक ले, उस दिन पहली बार स्वयं को जैसा है वैसा देख पाती है और वही क्षण होता है मुक्ति का, ध्यान का, सत्य का। यदि ध्यान से देखे तो मन एक रंगमंच है, उस पर बैठा एक अभिनेता जो हर क्षण अपना वेश बदलता है। सुबह सुबह वह साधु, धर्मात्मा, ज्ञानी का रूप धारण कर लेता है, प्रार्थनाएं करता है, आंखें बंद करके आरती, भजन इत्यादि इत्यादि करता है, ध्यान करता है। दोपहर तक वह वही मन व्यापारी बन जाता है, गणनाएं करता है, मोल भाव करता है, मुद्राओं की काउंटिंग करता है, कल्पनाएं गढ़ता है। शाम को वही अभिनेता है, प्रेमी है, भावुक संवेदनशील काव्य से भरा हुआ है। रात को वही मन संदेह से भरा, संशयवादी और सत्य पर प्रश्न उठाता हुआ। सोचिए कैसा अद्भुत नाटक है। अभिनेता एक ही है, पर हम बार बार ये मान बैठते हैं कि यह उसका असली रूप है तो वह उसका असली रूप है। जब मन रोता है तो हमें लगता है मैं दुखी हूँ, जब मन हंसता है तो हम मान बैठते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। हम भूल जाते हैं कि यह केवल अभिनेता की भूमिकाएं हैं जो क्षण भर बाद बदल जाएंगी। दुनिया के सारे युद्ध, सारे संबंध, सारी महत्वाकांक्षाएं इसी अभिनेता के अभिनय से जन्म लेती हैं। राजा और रंक दोनों को वही मन अलग अलग मंच पर खड़ा कर देता है। यहाँ तक कि मैं कौन हूँ का प्रश्न भी अभिनेता ही पूछता है और फिर स्वयं ही उत्तर देकर हमें पुनः उलझा देता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि यह अभिनेता न तो थकता है, न उबता है, न हारता है, न मिटता है। हम सोते हैं तो भी यह सपनों के माध्यम से मंच पर अभिनय करता रहता है। हम ध्यान में बैठते हैं तो भी यह नए वेश बदलकर भीतर से हमें खींच लेता है। परंतु जिस क्षण हमें यह भान हो जाए कि हम अभिनेता नहीं बल्कि केवल मौन साक्षी मात्र हैं, उसी क्षण अभिनय की पकड़ टूट जाती है। मन अपनी सारी भूमिकाएं छोड़ देता है और जीवन पहली बार मुखौटों से, नकाबों से मुक्त हो जाता है। मैंने इस वीडियो में अब तक बताया, मन एक कारीगर है, मन जादूगर है, मन दर्पण है, मन अभिनेता है। विभिन्न रूप मन के मैंने आपके सामने रखे, परंतु अंतिम सत्य यह है, मन न तो कारीगर है, न जादूगर है, न दर्पण है, न अभिनेता है। ये सब उसकी छायाएं मात्र हैं। मन वस्तुतः शून्य का खेल है। आपने कभी क्षितिज पर इंद्रधनुष देखा है? उसकी सुंदरता में हम मोहित होते जाते हैं, परंतु यदि उसके पास जाकर पकड़ना चाहें तो केवल आकाश का खालीपन मात्र मिलता है। मन भी वैसा ही इंद्रधनुष है, रंगीन, चमत्कारी, लुभावना, पर छूते ही शून्य में विलीन। यह सबसे बड़ा रहस्य है।
हमें जीवन भर बांधता रहता है वह वास्तव में पकड़ने योग्य होता ही नहीं है। जो हमें डराता रहा वह केवल हमारी छाया मात्र थी। जो जीवन भर बांधता रहता है वह वास्तव में पकड़ने योग्य होता ही नहीं है। एक आदमी 12 मंजिल पर खड़ा था, 12वें माले पर खड़ा था। उसके हाथ में घड़ी थी, घड़ी छूट कर गिर गई। वो नीचे भागकर आया और उसने घड़ी को देखा। घड़ी सैकड़ों हजारों टुकड़ों में टूट चुकी थी, चकनाचूर हो चुकी थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और घड़ी साज के पास ले गया। घड़ी साज की टेबल पर वो कूड़ा, वो ढेर टुकड़े का रख दिया। घड़ी साज ने पूछा, अरे ये क्या है? वो बोला, ये घड़ी है। तो घड़ी साज बोलने को उद्यत हुआ, तो बोलते ही वो बोला, अरे मैं क्या करूं, गिर गई। घड़ी साज बोला, अरे ये नहीं कह रहा हूं गिरा क्यों दी, ये पूछ रहा हूं उठा क्यों नहीं, गिर गई थी तो इसका करना क्या है। वैसे ही जो हमें बांधता रहा वह वास्तव में उठाने योग्य था ही नहीं। जो हमें भयभीत करता रहा वह केवल हमारी छाया थी। जो हमें स्वप्न दिखाता रहा वह स्वयं एक स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं था। मन का संपूर्ण साम्राज्य कल्पना, भय, स्मृति, इच्छा सब शून्य की तरंगे हैं। तरंगे आती है जाती है, समुद्र मौन है। मन के खेल में हम खोए रहते हैं जबकि हमारा वास्तविक अस्तित्व उसी मौन समुद्र जैसा है। जैसे ही यह देख लिया जाता है एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट का नाम है जागृति। इसमें स्पष्ट होता है कि मैं मन नहीं हूँ और उसी क्षण तत्क्षण जीवन से बोझ उतर जाता है। अब न कोई जादू, न कोई दर्पण, न कोई अभिनेता, केवल विशुद्ध उपस्थिति, केवल शून्य का आलोक, केवल होना मात्र। यही है मन का रहस्य। आशा है आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाए हो तो आगे मेरी सीरीज निर्बाध रूप से चलती रहेगी जब तक भगवान शिव की इच्छा होगी। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। मन को मैंने ये आकार दिया, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, न अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।